आज की वीडियो में बात करेंगे फायर्स एप्लीकेशन पर अपना डीमैट अकाउंट ओपन किस तरह से किया जाता है, जो कि मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस करके बताने वाला हूं। सबसे पहले तो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, जो कि है fires.in। यहां पर आने के बाद एक मोबाइल नंबर का एक ऑप्शन आएगा, यानी कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। याद रहे, जो भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पर यूज़ करेंगे वो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और आप बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, जिससे कि आपको केवाईसी करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, इस पर क्लिक कर देना है। अब देखेंगे आपके सामने यहाँ पर अकाउंट टाइप दिखाई देते हैं। अगर आप इंडिया से हैं तो आपको पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आप इंडिया से बाहर के हैं, यानी कि एनआरआई अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो आपको सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद तीसरा ऑपरेशन है कॉर्पोरेट का, आप उसे भी यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर इंडिया से हैं तो हम पहले वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखिए अब हमारे सामने ऑप्शन आता है ऐड ईमेल आईडी का। अब यहाँ पर ईमेल आईडी आप दो तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। पहला है कंटिन्यू विद गूगल का, यानी कि जो भी आपकी ईमेल आईडी मोबाइल में चल रही हैं आप उनसे वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरा है आपका मैनुअली तरीका, यानी कि आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी फिल करनी है, ओटीपी से आपको वेरीफाई कर लेनी है। हम यहाँ पर चॉइस करेंगे कंटिन्यू विद गूगल का। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आपकी ईमेल आईडी दिखाई जाती हैं। आपको इनमें से अपनी ईमेल आईडी चॉइस कर लेनी है। जैसे आप इस पर चॉइस करते हैं तो अब आपको यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे आपके पास एक ऑप्शन आता है पैन कार्ड और एड्रेस का। यहाँ पर आपको सबसे पहले पैन कार्ड नंबर फिल करना होता है। इसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करना है। देखिए जब भी आप यहाँ पर अपना पैन कार्ड फिल करते हैं, इसके बाद उसे चेकिंग किया जाता है। नीचे आपको वेरीफाई के लिए ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर डिजी लॉकर के लिए परमिशन देनी होती है, क्योंकि डिजी लॉकर से हमें अपनी केवाईसी करनी होती है। सबसे नीचे ऑप्शन देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा चेकआउट का, इस पर क्लिक करेंगे और अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो भी आपका आधार नंबर है वो आपको इस कॉलम के अंदर फिल कर देना है। यहाँ पर आपको कुछ कैप्चा दिखाई देंगे, जो कि सेम टू सेम आपको इस कॉलम के अंदर फिल करना है और नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखिए अब हमारे सामने ऑप्शन आता है ओटीपी का। जो भी रजिस्टर्ड आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर होता है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है, जो कि 6 डिजिट का होता है। आपको यहाँ पर कॉलम मिलेगा ओटीपी फिल करने का। यहाँ पर आपको ओटीपी भर देना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अगर आपको नहीं पता है कि ओटीपी किस नंबर पर जाती है तो आपको यहाँ पर आपके कुछ नंबर शो करेंगे। देखिए अब आपके सामने डिजी लॉकर का एक सिक्योरिटी पिन मांगा जाता है। अगर आपको नहीं पता है सिक्योरिटी पिन क्या है तो आप फॉरगॉट सिक्योरिटी पिन वाला ऑप्शन पर क्लिक करके कुछ बेसिक सी डिटेल आपको फिल करनी है। इसके बाद सिक्योरिटी पिन आपको पता चल जाता है। आपको सिक्योरिटी पिन यहाँ पर डालना होता है। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आप देखेंगे हमारी जो केवाईसी है वो यहाँ पर फैचिंग की जाती है। डॉक्यूमेंट हमारे यहाँ पर सर्च किए जाते हैं। हमारी केवाईसी है जो डिजी लॉकर से कंप्लीट हो चुकी है। आपको यह क्लोज नहीं करना है। देखिए अब आपके सामने आपके पैन कार्ड की कुछ डिटेल शो करेंगी। अगर आपको गलत लगती हैं तो आप चेंज पैन पर क्लिक करके उसे दोबारा से सही कर सकते हैं। इसके बाद आपके फादर का नाम आपसे यहाँ पर फिल करने का ऑप्शन आता है, तो आपको अपने पिता का नाम डालना होता है। इसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आपके बैंक और सेगमेंट का ऑप्शन आ जाता है। आप यहाँ पर आप किस बैंक को लिंक करना चाहते हैं वो ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा लिंक यूपीआई का। आप यहाँ पर अपना पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे, अमेजोन लिंक कर सकते हैं, जो कि काफ़ी फास्ट तरीका होता है। अगर आप ये नहीं चाहते हैं और आप मैन्युअली तरीके से अपना बैंक अकाउंट यूज करना चाहते हैं तो नीचे ऑप्शन मिलेगा लिंक यूजिंग आईएफएससी कोड। यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है। नीचे कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने ऑप्शन आएगा अकाउंट नंबर फिल करने का। सबसे पहले अकाउंट नंबर आपको इस कॉलम के अंदर डालना होता है। इसके बाद आपको दोबारा से उसे कन्फर्म करना होता है। इसके बाद आपका आईएफएससी कोड क्या है वो यहाँ पर फिल करेंगे। नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको अकाउंट टाइप का। आपका अकाउंट किस टाइप का है, सेविंग है या करंट है, इनमें से आपको चॉइस कर लेना है। इसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखिए अब आपके सामने यहाँ पर कुछ डिटेल दिखाई जाती हैं आपके बैंक की। अगर आपको सही लगती हैं तो आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, इस पर क्लिक कर देना है। अगर आपको गलत लगता है तो आप रिसेट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके दोबारा से सही कर सकते हैं। बैंक की डिटेल भरने के बाद अब हमें यहाँ पर अपने सेगमेंट को ऑन करना होता है कि आप यहाँ पर ट्रेडिंग सेगमेंट कौन कौन सा ऑन करना चाहते हैं। जैसे कि कमोडिटी, डेरिवेटिव इन्हें ऑन करना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना होता है। इक्विटी, डेरिवेटिव, एफ&ओ, यहाँ पर एमसीएक्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इक्विटी और म्यूचुअल फंड आपका यहाँ पर पहले से अलाउ किया जाता है। अगर आप करेंसी डेरिवेटिव पर ऑन करना चाहते हैं तो आप सभी को ऑन कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। देखिए अब यहाँ पर आपको कुछ रिस्क दिखाया जाता है कि अगर आप यहाँ पर एफ&ओ ऑन करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। इसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा आई अंडरस्टैंड का, इस पर क्लिक करेंगे।
इसके बाद हमारे सामने ऑप्शन आता है रजिस्टर्ड नंबर का। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर शो करेगा, आपकी बैंक यहाँ पर शो करेगी। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ प्रूफ मांगा जाता है, अपलोड प्रूफ का, क्योंकि अगर आप यहाँ पर F&O यूज़ करते हैं तो इसके लिए आपको 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, ITR या फिर आपको फॉर्म नंबर 16 फिल करना होता है, या फिर आपको अपनी सैलरी स्लिप दिखानी होती है। आप इनमें से कोई भी प्रूफ यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट लगाने के बाद अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप यहाँ पर स्किप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे स्किप पर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने एक ऑप्शन आएगा एक्टिव डेबिट लेटर का, यानी कि हम इसे बाद में ऑन करना चाहते हैं तो आपको लेटर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारे सामने ऑप्शन आता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन का। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपसे ऑक्यूपेशन पूछा जाता है, आप स्टूडेंट हैं, एम्प्लॉय हैं, तो आपको यहाँ पर चॉइस कर लेना है। आपकी एनुअल इनकम कितनी है, आपकी इनकम 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख जितनी भी है, आपको यहाँ पर अपनी इनकम रेंज है जो सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आप सिंगल हैं या मैरिड हैं या डिवोर्स है आपका, वो आपको मैरिटल स्टेटस में दिखाना होता है। इसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा आई कन्फर्म का, इस पर आपको क्लिक करना है और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देखिए अब आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आता है नॉमिनी एंड डिक्लेरेशन का। यहाँ पर अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो आपको पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आई डो नॉट विश पर क्लिक करना है। आप बाद में भी अपना नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देखिए अब आपके सामने एक ऑप्शन आएगा लाइव वेरिफिकेशन का। यहाँ पर आप अपनी वेरिफिकेशन करनी होती है, तो आप यहाँ पर एक सेल्फी अपलोड करेंगे और एक सिग्नेचर अपलोड करना होता है। तो सबसे पहले हम अपनी सेल्फी अपलोड कर लेते हैं। इसके बाद हम सेल्फी पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फ्रंट कैमरा ऑन हो जाता है। आपको एक अच्छी सी सेल्फी यहाँ पर क्लिक कर लेनी है। नीचे एक ऑप्शन मिलेगा कैप्चर का, इस पर क्लिक करना है और सेल्फी अपलोड कर देनी है। सेकंड नंबर पर हमारे सामने आएगा सिग्नेचर का। अब आप सिग्नेचर 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तो है कि आप अपने फिंगर से ड्रॉ करें और दूसरा है कि आप अपने मोबाइल से जो भी सेल्फी या फिर आपने सिग्नेचर का कोई फ़ोटो क्लिक कर रखा है वो अपलोड कर दें। हम यहाँ पर यूज करेंगे ड्रॉ करने का, तो पहले वाले ऑप्शन पर ही क्लिक कर देना है। देखिए अब आपके सामने ऑप्शन आ जाता है ड्रॉ करने का। आपको अपनी फिंगर से कोई भी सिग्नेचर जो आप रखना चाहते हैं ड्रॉ कर देना है। हमने यहाँ पर आपको फॉर्मेलिटी के लिए दिखाया है। इसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी सेल्फी वेरिफिकेशन हो चुकी है, आपके सिग्नेचर वेरिफिकेशन हो चुके हैं। तो नीचे ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। देखिए इसके बाद हमारी डिटेल है जो रिव्यू कराई जाती है। अगर आपको लगता है कि आपकी डिटेल में कोई दिक्कत है तो आपको पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करके उसे ठीक कर लेना है। हमारी सारी डिटेल ठीक है तो हम प्रोसीड ई साइन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे सामने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिखाई जाती हैं। आपको यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी दिखाई जाएगी, 2 चेकआउट दिखाई देंगे। इसके बाद प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आप देखेंगे आपका जो फॉर्म है वो सारा यहाँ पर दिखाया जाता है। सबसे नीचे आप देखेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा साइन नाउ का, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आई हैव का। यहाँ पर आपने जितनी भी कंडीशन है वो देख ली हैं। इसके बाद अपना आधार नंबर यहाँ पर फिल करेंगे और सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो भी रजिस्टर्ड आपके मोबाइल नंबर चलता है उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा। आपको इस कॉलम के अंदर अपना OTP फिल कर लेना है। अगर OTP नहीं आता है तो आप रिसेंट OTP पर क्लिक कर सकते हैं। हमने यहाँ पर OTP फिल कर लिया है तो वेरीफाई एंड साइन पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट और साइन सक्सेसफुल हो चुके हैं। आपको ये विंडो क्लोज नहीं करनी है। इसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा ए साइन फॉर नॉन KRA। आपको इस वाले ऑप्शन पर देखने के बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, इस पर भी क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर दिखाया जाता है और टर्म्स एंड कंडीशन दोबारा से अलाउ की जाती हैं। आपको सेम दोनों यहाँ पर वही तरीका करना है जैसे कि हमने KYC की है। तो इसके बाद आपको प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आधार कार्ड नंबर आपसे दोबारा से मांगा जाता है। सबसे पहले आपको चेकआउट पर क्लिक करना है, आधार नंबर आपको फिल करना है, सेंड OTP पर क्लिक करके दोबारा से OTP से वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछता है ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, यानी कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, आप कितने साल से ट्रेडिंग करते हैं। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर ट्रेडिंग दिखा सकते हैं। हम यहाँ पर 2 से 5 साल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाता है गेट रेडी टू ट्रेड। आप यहाँ पर अब अपना एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, पर यहाँ पर अभी ओपन नहीं हो पाया पूरी तरीके से। आपको ये 24 से 48 घंटे का टाइम ले सकता है, तो आपको थोड़ा वेट करना है। जो भी डिटेल होंगी वो आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज के द्वारा बता दी जाएंगी या आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर सेंड कर दी जाएंगी। आपको थोड़ा वेट करना है, एप्लीकेशन को इसे डाउनलोड कर लेना है और ओपन कर लेना है। दोस्तों इस तरीके से फायर्स एप्लीकेशन पर डीमैट अकाउंट ओपन किया जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।